लेट्स कंटिन्यू। अब आगे करते हैं हमारी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 होता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज अगेन इक्वल्स टू पाई बाई 2। secant इनवर्स x प्लस cosecant इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो ये तीन प्रॉपर्टी है, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ पेयर्स याद रखने हैं, साइन के साथ कॉस, tan के साथ cot, secant के साथ cosecant। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल्स टू पाई बाई 2, tan प्लस cot इक्वल्स टू पाई बाई 2, secant प्लस cosecant इक्वल्स टू पाई बाई 2। वैल्यू क्या आती है इनकी? पाई बाई 2। देखो क्वेश्चंस में किस तरीके से यूज होंगी ये। आपकी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू व्हाट। इसको इवैल्यूएट करना है, इसका आंसर बताना है क्या आएगा। अगर हमें ये प्रॉपर्टी पता है तो हमें बहुत अच्छे से पता होगा कि ये पूरा यूजिंग प्रॉपर्टी किसके इक्वल होगा? पाई बाई 2 के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस इज साइन पाई बाई 2। अब साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये किसके इक्वल होगा? दिस इज cos इनवर्स, ये इक्वल होगा किसके? cos 2x के। cos इनवर्स इक्वल्स टू cos 2x। ये किसके इक्वल होगा? cos 2x के। और ये हमारे पास cos इनवर्स cos 2x, ये हम पहली वाली प्रॉपर्टी में चले गए। हमने जो प्रॉपर्टी फर्स्ट पढ़ी थी जिसमें cos इनवर्स बाहर था, तो ये हम वहां चले गए। यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। लेकिन ये जो 2x है, ये 2x से कहाँ बिलोंग करना चाहिए? किसकी रेंज में बिलोंग करना चाहिए? ये जो फंक्शन है cos इनवर्स, इसकी रेंज में बिलोंग करना चाहिए। और cos इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या होती है? दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई। तो 2x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन है cos secant इनवर्स x प्लस cosecant इनवर्स x। अब अगेन आपको ये प्रॉपर्टी अगर आप समझ में आ गई है, आपको याद रह गई है कि secant प्लस cosecant कितना होता है? पाई बाई 2 होता है। तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 इक्वल टू 1, सॉरी cos पाई बाई 2 इक्वल टू 0। दिस इज आवर आंसर। वेरी सिंपल। इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है जो अभी हम कुछ और प्रॉपर्टीज करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं उस पार्ट को नहीं करा रही हूँ। जब वो प्रॉपर्टी कराऊंगी उसमें मैं ये वाला पार्ट ले लूंगी। तो अभी हम कुछ और आगे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन पार्ट 1 है cot इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x इक्वल्स टू x बाई 2। प्रूव दैट है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है कि cot इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x किसके इक्वल आएगा? x बाई 2 के इक्वल आएगा। तो हम इसको कैसे प्रूव करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे। हमारी लेफ्ट हैंड साइड है cot इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x। cot inverse into 1 plus cos x upon sin x. This is equal to cot inverse अब 1 plus cos x। देखो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी। बहुत सी बच्चों की प्रॉब्लम्स तो यही है ना कि उनको 11th क्लास का तो आता ही नहीं है। तो कोई ऐसी बड़ा इश्यू नहीं है, अगर नहीं भी आता है तो भी आप कर सकते हो। तब लर्न नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब लर्न कर लेंगे, है ना। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लिस्ट बनवा देती हूँ। जो जो प्रॉपर्टीज हम यूज करते जाएंगे ना ट्रिग्नोमेट्री की, देखो जो अभी आप इसमें यूज कर रहे हो ना, वो आगे कम से कम 4-5 चैप्टर आपकी बुक में ऐसे आएंगे जहां बार बार इन्हीं चीजों का यूज कर रहे हो। इसके बाद आप पढ़ोगे कॉन्टिन्यूटी में, यही सब चीजें आपकी यूज होंगी। ये ये वाला क्वेश्चन है, इसमें जो मैं ये वाला पार्ट सॉल्व कर रही हूँ, ये आप कम से कम 5 चैप्टर में सेम टू सेम सॉल्यूशन करोगे। तो बड़े ध्यान से यही सीख लो, क्योंकि हम आगे बहुत फास्ट चलेंगे, आगे ये सब चीजें इतनी एक्सप्लेन से नहीं बताई जाएंगी। ठीक है, तो क्या है देखो, इस चैप्टर में करोगे, फिर इसके बाद चैप्टर कॉन्टिन्यूटी आएगा, वहां यही चीजें रिपीट होनी है। डिफरेंशिएशन में भी यही चीजें रिपीट होनी है। आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे, वहां भी ये चीजें रिपीट होंगी। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ोगे, वहां भी इन चीजों का यूज होने वाला है। ठीक है ना, तो हम यहीं पर ही इनके ऊपर अपनी अच्छे से कमांड बना लेते हैं ताकि आगे का काम हमें इजी लगे। तो अब मैं यहाँ कुछ आइडेंटिटीज जो हम यूज करते जाएंगे मैं लिखते जाऊंगी, आपको वो लर्न करनी है। बार बार आप देखिए टाइम टू टाइम वही चीजें रिपीट हो रही है, नई चीजें नहीं आएंगी बहुत ज्यादा। देखो 1 प्लस cos x
एक आइडेंटिटी है 1 plus cos x, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी 1 plus cos x, which is equal to 2 cos square x by 2. 1 plus cos x is equal to 2 cos square x by 2. ठीक है, देखो यहाँ जो एंगल है ना, ये एंगल x है, तो यहाँ एंगल का हाफ होता है x by 2. यहाँ अगर एंगल होता 1 plus cos 2 थीटा, है ना, क्या होता अगर ऐसे होता, कैसे होता 1 plus cos 2 थीटा, तो ये आइडेंटिटी होती 2 cos square थीटा, क्योंकि मैं इस एंगल को हाफ कर देती, 2 थीटा by 2 कर देती, 2 से 2 कैंसिल होके वो क्या आना है, थीटा आना है. यहाँ क्योंकि x हाफ, इसलिए यहाँ क्या आएगा, एंगल का हाफ आएगा x by 2. ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम बार बार यूज करेंगे. आफ्टर दैट 1 minus cos x, 1 minus cos x is equal to 2 sin square x by 2. 1 plus cos x equals to 2 cos square x by 2. 1 minus sin x equals to 2 sin square x by 2. प्लस वाले में cos, माइनस वाले में sin आएगा. इसके बाद हम एक पढ़ लेते हैं sin x equals to 2 sin x by 2 into cos x by 2. ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी है, आपको याद होगी 11th में ऐसा आपने कुछ पढ़ा था, sin 2 थीटा equals to 2 sin थीटा into cos थीटा. क्या होता था, एंगल का हाफ, 2 थीटा था ना, दोनों में थीटा थीटा आ गया, तो मैंने भी एंगल का हाफ किया x by 2 x by 2. तो प्रॉपर्टीज हम सभी वही यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो ये 3 है, आप बार बार आप देखेंगे कई क्वेश्चंस में इसका बार बार यूज होगा, तो भी मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ 1 plus cos x. 1 plus cos x is 2 cos square x by 2, और sin x की मैं यूज कर रही हूँ 2 sin x by 2 into cos x by 2. तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos की पावर से ही पूरा cos कैंसिल हो जाएगा. यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, cot इनवर्स cos अपॉन sin बचेगा, cos अपॉन sin यानी कि cot x by 2. अब हम कौन सी आइडेंटिटी लगाने वाले हैं, प्रॉपर्टी कौन सी लगाने वाले हैं, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी cot इनवर्स cot x by 2. cot इनवर्स cot x by 2 किसके इक्वल आएगा, x by 2 के इक्वल आएगा. वेयर ये जो x by 2 है ये कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, वेयर x by 2 बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ द cot इनवर्स की रेंज में, और कोटेंजेंट इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 to पाई ओपन इंटरवल. ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं. पार्ट 2, सेकंड पार्ट में क्या है, tan इनवर्स sin x अपॉन 1 plus cos x. प्रूव करो x by 2 किसके इक्वल आएगा, ये भी x by 2 के इक्वल आएगा. अब ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, देखिए कैसे. sin x पे आप आइडेंटिटी लगाएंगे 2 sin x by 2 cos x by 2. 1 plus cos x की आइडेंटिटी 2 cos square x by 2. वहां से cos कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा sin x by 2 अपॉन cos x by 2 which is equal to tan x by 2. tan inverse into tan x by 2 equals to x by 2 for all x belongs to range of the tangent inverse function. tangent inverse फंक्शन की रेंज क्या होती है, ओपन इंटरवल -π by 2 π by 2. दिस इज योर आंसर. ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x. ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, cos x अपॉन 1 प्लस sin x. कई बार आपको ये मिलेगा ऐसा देखने को. इसको हमने कैसे सॉल्व करना है ये देख लो. तो cos x एक इंपॉर्टेंट, अगेन मैं एक और आइडेंटिटी लिख रही हूँ यहाँ पर cos x की. cos x is equal to cos square x by 2 minus sin square x by 2. ये आइडेंटिटी cos x की, cos square x by 2 minus sin square x by 2. तो हम यूज कर रहे हैं इसका cos square x by 2 minus sin square x by 2. आपने एक पेज बना लेना है. अगर किसी को 11th क्लास की सभी आइडेंटिटीज याद नहीं है, कोई बात नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है. आप अपना एक पेपर बनाओ, एक पेज बनाओ, कोई पतली सी नोटबुक बना लो जिसमें आप वो सभी आइडेंटिटीज, वो सभी फॉर्मूलेज लिखते जाओ जो आपके इस चैप्टर में यूज हो रहे हैं. 2 या 3 पेज बनेंगे बस, बहुत खुला खुला लिखोगे तो भी 2 या 3 पेज बनेंगे छोटे छोटे. और उसको आप जब कभी भी ये चैप्टर पढ़ो, अगर आपने एग्जाम से पहले टोटल 10 बार ये चैप्टर रिवाइज करना है तो आप 10 बार उन आइडेंटिटीज को पढ़ लो,
सभी आइडेंटिटीज को आप जब कभी भी ये चैप्टर खोल के बैठो, अपनी आइडेंटिटीज वाली नोटबुक अपने पास रख के बैठो कि आइडेंटिटीज क्या है। आप 2-3 बार क्वेश्चंस करोगे, आइडेंटिटीज उसमें बार बार रिपीट होंगी, आपको याद हो जाएंगी। और आइडेंटिटीज मैथमेटिक्स में कोई बहुत ज्यादा नहीं है ना, करोगे तो आसान है, नहीं करोगे तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी, इसीलिए करना बहुत जरूरी है। ठीक है, करने का मेथड मैंने बता दिया है, किसी पेपर पे किसी नोटबुक में जो जो आइडेंटिटीज आपकी यूज हो रही हैं उनको आप नोट डाउन करते जाओ। एक बार सुबह पढ़ लो, एक बार शाम को पढ़ लो, क्वेश्चन करने लगो तो पेपर को साथ रख के बैठो ताकि उन आइडेंटिटीज को देख के कर सको। बार बार करोगे तो चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, 1-2 बार करने से ही याद हो जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। तो cos x हमारे पास हो गया cos square x by 2 माइनस sin square x by 2। इसके बाद 1 plus sin x, 1 plus sin x क्या होता है? 1 plus sin x तो देखो कोई आइडेंटिटी नहीं होती, 1 plus sin x की कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है ना। तो 1 plus sin x को देखो मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। देखो 1 को हम ये लिख सकते हैं ना, 1 को हम लिख सकते हैं sin square थीटा प्लस cos square थीटा इक्वल्स टू 1। अब वहां मुझे थीटा नहीं लेना, वहां मुझे थीटा की जगह x by 2 लेना है क्योंकि ऊपर भी मैंने x by 2 को यूज किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, sin square x by 2 प्लस cos square x by 2। दिस sin square x by 2 प्लस cos square x by 2 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो मैंने 1 को किससे रिप्लेस कर दिया? sin square x by 2 प्लस cos square x by 2। तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ जो मैंने यूज किया है, sin square x by 2 प्लस cos square x by 2 इक्वल्स टू 1। इसका हमने यूज किया है, sin square x by 2 प्लस cos square x by 2 इक्वल्स टू 1। तो 1 की जगह पे हमने ये लिखा है प्लस sin x की आइडेंटिटी मुझे पहले से ही पता है, 2 sin x by 2 into cos x by 2। ठीक है जी, तो हमने ये कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होगा, tan इनवर्स। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब 9th क्लास की आइडेंटिटी पे आ गए, इनफैक्ट 8th क्लास की आइडेंटिटी पे आ गए। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a माइनस b इंटू a प्लस b। तो हम यहाँ पर वो वाली आइडेंटिटी खोल देंगे। ठीक है, sin x by 2 प्लस cos x by 2 अपॉन आप जरा ध्यान से यहाँ पर देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन रहा है? a प्लस b का होल स्क्वायर। ये पॉजिटिव से ही एक पावर हमारी क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ जो मेरे पास बचा वो बचा tan इनवर्स cos x by 2 माइनस sin x by 2 अपॉन sin x by 2 प्लस cos x by 2। जब भी हमारे पास कुछ ऐसा बचता है और बाहर tan इनवर्स आता है तो हमेशा वही काम करना है जो मैं भी कर रही हूँ। कई बार आपके सामने ये प्रॉब्लम आएगी तो सेम ही स्टेप आपने रिपीट करना है। क्या कर रही हूँ मैं, आप जरा ध्यान से देखोगे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, देखो न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? cos से डिवाइड कर रहे हैं। इसको cos से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, इसको cos से डिवाइड करेंगे तो यहाँ टेंजेंट बन जाएगा, इसको cos से डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट बन जाएगा और इसको cos से डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो जो बनेगा वो मैं लिख रही हूँ, ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan x by 2। ये हमारे पास बन जाएगा कि 1 माइनस tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan x by 2। 1 माइनस tan x by 2 1 प्लस tan x by 2 ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स पाई बाई 4 माइनस x by 2। tan इनवर्स tan पाई बाई 4, सॉरी दिस इज tan इनवर्स, ये फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x by 2। अभी tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x by 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आएगा पाई बाई 4 माइनस x by 2। सिंपल। तो ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं, कुछ आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। ये वाली क्या आइडेंटिटी है मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ये आइडेंटिटी है हमारे पास tan पाई बाई 4 माइनस x by 2। ये आइडेंटिटी होती है tan पाई बाई 4 माइनस tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x by 2। अब tan पाई बाई 4 कितना होता है? tan पाई बाई 4 होता है 1, तो 1 माइनस tan x by 2
अपॉन 1 प्लस 10x/2। तो 1 माइनस 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10x/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 10π/4 माइनस x/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ हमारा। तो अभी और क्वेश्चन हमें करने हैं नेक्स्ट वीडियो में।